Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Great. It's really nice to see you here and see what I'm doing. Actually, I'm getting energy and excitement, enthusiasm, and these type of things from you, right? As I entered the room and I said salam to you, and the way you answered my salam, and then I looked around, जो आपके चेहरों के तासुरात हैं, that is actually giving me energy to continue with the session, and I hope your energy will be there, and I will try to reciprocate the same energy to you as well, ताकि जो energy आप मुझे दे रहे हैं positive, जो smiles आप मुझे दे रहे हैं, मैं उसके जवाब में आपको वैसा ही कुछ लौटा सकूं. बात ये होता है, आप बड़े खुशी खुशी सेमिनार में जाते हैं, बड़ी एक्साइटमेंट के साथ तैयार श्यार होके कॉपी पेंसिल लेके जाते हैं, लेकिन जब आप सेमिनार में जाते हैं तो वो सारे का सारा मूड भी खराब हो जाता है, और फिर आप टाइम भी देखते हैं कि बस किसी तरीके से यहाँ से मैं निकल जाऊं, भाग जाऊं, एंड ऑल दैट स्टफ. सो आई होप इट विल नॉट हैपन कि जिस मूड के साथ आप आए हैं उसी मूड के साथ, बल्कि उससे ज्यादा एक्साइटमेंट लेके आप यहाँ से वापस भी जाएंगे. एंड इन दैट यू नीड टू कॉपरेट से मुराद ये है, यू नीड टू बी ओपन टू न्यू आइडियाज. बाद में बेशक एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर दीजिएगा, बट फॉर द टाइम बीइंग यू नीड टू बी ओपन टुवर्ड्स न्यू आइडियाज. होता यही है कि जब भी आप किसी सेमिनार में जाते हैं, द ट्रेनर गिव्स यू हिज आइडियाज, वो पूरा आपके सामने एक पूरा मतलब एक बॉक्स खोल के आइडियाज का रख देते हैं, एंड देन सम आइडियाज यू अग्री, सम यू डिसअग्री. कुछ आपको लगता है ये क्या बात हुई, इसकी तो समझ नहीं आई, कुछ लगता है कि हाँ ये काम की बात है. सो वो आई मीन इट्स जस्ट लाइक द सेम कि आप बादाम तोड़ रहे हैं, होते हैं ना अच्छी नस्ल के बादाम, अमेरिकन गिरी की बात नहीं कर रहा, आम जो बादाम मिलते हैं ना गली मोहल्ले की दुकानों से, वो आप बादाम तोड़ रहे हैं और आप खाते भी जा रहे हैं, देख रहे हैं ये कड़वा है. कड़वा बादाम मेरा ख्याल है कि आप नहीं खाएंगे. हाँ, अगर कोई कॉन्शियस है कि मैंने पैसे खर्च किए हुए हैं, फिर क्या हुआ, अगर कड़वा है तो बादाम ही ना, होते ना बस का ये भी माइंड सेट, कड़वा है तो क्या हुआ, है तो बादाम ही ना, तो तब जो है वो आप उसे खाएंगे. तो सेम इज द केस हियर कि जो बादाम आपको मिलेंगे, अगर कोई कड़वा लगे आपको और वो चू करने के बाद पता चलेगा, देन यू कैन थ्रो दैट एंड यू कैन सी कि इसमें से मीठे कौन से हैं. तो अगर वो कहते हैं ना कि अगर आप फर्ज करें 4-5 खरबूजे लेके आए, उनमें से 2-3 मीठे निकल आए तो दैट्स फाइन, सक्सेस है, राइट. सारे फीके निकल आए तो दैट्स नॉट सक्सेस एंड ऑल दैट. एनीवेज, टॉपिक हमने आज का चूज किया है हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस, और स्ट्रेस पे बात करेंगे. स्ट्रेस इज अ कॉमन थिंग. आप लोगों में से किसी को माशाल्लाह स्ट्रेस नहीं लग रहा, बट स्टिल इट्स अ गुड आइडिया. देखिए पता है क्या है, यहां पे आप लोग शायद अपने लिए नहीं भी आए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका आपके साथ डायरेक्ट ताल्लुक है, जो आप पे डिपेंड करते हैं. तो मतलब अब इस सेमिनार में आने का यह मकसद नहीं है कि मेरा जाती स्ट्रेस मैनेज हो जाए. आपका बेशक स्ट्रेस नहीं है, माशाल्लाह आप खुश हैं और अल्लाह ताला आपको और खुशियां दे और खुश रखे, लेकिन इस सेमिनार को अटेंड करने के बाद थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि किसी का स्ट्रेस मैंने कैसे मैनेज करवाना है अपनी जगह पे, राइट. बट यू नो यू कैन एटलीस्ट गिव सम सजेशंस टू अदर पीपल कि अच्छा आपको स्ट्रेस हो रहा है, मैं बताता हूं. साथ ही कॉपी खोली और देखा अच्छा ये पॉइंट्स थे, स्ट्रेस ऐसे होता है, इसको ऐसे मैनेज करते हैं, एंड यू नो यू कैन बिकम द प्रैक्टिशनर. और ये स्पिरिट आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आपको सेमिनार्स में आने का फायदा होगा. अपने आप से या अपनी जात से बाहर निकल के सोचें कि मैं अगर सेमिनार में आया हूं तो मैंने अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, दूसरों का स्ट्रेस मैनेज करना है, दूसरों के मसाइल जो हैं उनको हल करना है. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. आर यू रेडी फॉर दैट? आपकी यस की जो एनर्जी है वो बताएगी कि आप तैयार हैं या नहीं है. लेट्स ट्राई अगेन. आर यू रेडी फॉर दैट? ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच इंडीड. और ये एनर्जी आपने कायम रखनी है. जहां पे थोड़ा सा लगे ना डाउन हो रहे हैं, अपने पांव को हरकत देना शुरू कर दें, थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं. यू नो दिस हैपेंस. अभी आगाज है, अच्छा लग रहा है, तो 20-25 मिनट के बाद एक दौरा पड़ेगा, होता है, नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है. लिसनिंग जो है ना ज्यादा देर तक नहीं की जा सकती. तो मैं जब खुद सेमिनार अटेंड करने के लिए जाता हूं, कोई भी वर्कशॉप अटेंड करने के लिए जाता हूं, तो पता है साथ क्या लेके जाता हूं? कैंडीज. क्या होता है, सुन सुन के एक तो थोड़ा सा बोरियत शुरू होती है, दूसरा आपका ग्लूकोज लेवल जो है वो डाउन हो जाता है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि जितना मर्जी अच्छा ट्रेनर हो, जितनी मर्जी अच्छी आपको बातें बता रहा हो, लेकिन एक नेचुरल चीज है कि आपका ग्लूकोज लेवल डाउन होता है. तो जब कैंडी मुंह में जाती है तो आप इंजॉय करना शुरू करते हैं, शुगर की वजह से ग्लूकोज लेवल वापस आता है तो बड़ा अच्छा फील करते हैं. और वैसे भी
अब आप जब कैंडी खरीदेंगे तो आपको बचपन भी याद आएगा और अच्छा भी लगेगा कि हाँ मैं कैंडीज खा रहा हूं, ऑल दैट. सो मे बी फ्रॉम नेक्स्ट टाइम कभी आए, बल्कि हम लोग भी कोशिश करेंगे, विल प्रोवाइड यू द कैंडीज, कि जिसका ग्लूकोज लेवल डाउन हो रहा है वो बता दे जी मेरा ग्लूकोज लेवल डाउन हो रहा है, एंड विल गिव यू अ कैंडी एंड you'll feel better. Okay, so these were just a few things. कुछ एक्टिविटीज भी होंगी आज के सेशन में, एंड ओवरऑल लेट्स सी हाउ इट गोज ऑन एंड द थिंग्स. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्ट्रेस क्या है. आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी लेवल पे स्ट्रेस का तजर्बा किया है या स्ट्रेस में से गुजरे हैं? हाथ खड़ा करें. कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से. ठीक है, जिन्होंने हाथ खड़ा किया ये बैठे रहे, बाकी सब चले जाएं. Okay, just kidding. All right. So I mean they know, जिन लोगों ने तजर्बा किया. मैंने लेवल कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से, कभी ना कभी, जिस मर्जी लेवल का स्ट्रेस आपने एक्सपीरियंस किया है. सो यू नीड टू रिकॉल दैट वेरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, कि जब आपने स्ट्रेस को I mean when you face the stress you need to recall that very moment of your life. That will help you. Okay, when I was going through for this session, मेरे पास दो किताबें आई जिन्होंने मेरी हेल्प की इस सेशन को प्रिपेयर करने के लिए, और बड़ी मशहूर किताबें हैं. एक है ये वरी वॉट्स कंपेनियन. बहुत ज्यादा मशहूर किताब नहीं है लेकिन बहुत अच्छी किताब है, वरी वॉट्स कंपेनियन. वरी वॉट उसको कहते हैं जो बंदा अपने आप को परेशान कर लेता है. वरी वॉट, WART. वरी वॉट इज अ पर्सन जो अपने आप को परेशान कर लेता है. सो दिस इज अ वरी वॉट्स कंपेनियन एंड इट्स अ नाइस बुक. एंड द सेकेंड वन इज अ वेरी पॉपुलर बुक, दैट इज 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू. 13 चीजें ऐसी हैं जो मेंटली स्ट्रांग लोग हैं वो नहीं करते. ये तो सब बताएंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना. These are the things you can learn from this book. Amy Morris is the writer and this is another lovely book. So I mean जो मैं बातें आज करूंगा इन किताबों में से, I mean it's going to be around 20-30% from the books, but otherwise जब आप एक टॉपिक पे बोलते हैं your own ideas come forward and all that stuff. Anyways, so I was going through some of the lessons as well and I came to know there was an Indian scholar. I mean सीखने की चीज जहां से मिले, you need to learn that. There was an Indian scholar and he was saying I don't understand कि जो हम टॉपिक कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, आखिर हम इसको क्यों मैनेज करना चाहते हैं. His philosophy was, there was a Baba and he was saying कि मेरी फिलॉसफी ये है कि वो चीजें मैनेज की जाती हैं जिनकी जिंदगी में कोई अहमियत होती है. फैमिली की अहमियत है ना लाइफ में. You need to manage your family. Then there are affairs like your education, job, money, right, house, domestic matters, relatives. These are the things which you need to manage. So he says कि टॉपिक ही मुझे ठीक नहीं लगता, stress management. Why do we need to manage the stress? Manage तो हम उन चीजों को करते हैं जो हमारे लिए कीमती होती हैं और all that stuff. But anyways, we are here to manage the stress. The thing is this कि आपका जो जिस्म है, it has got the by default ability to manage different type of stresses. होता क्या है when we exhaust our body, right? I mean we do that. हम ये करते हैं. अभी मैं आपको कुछ और मिसालें भी दूंगा. We'll have a couple of activities as well. When we exhaust our body or when we give up, जब हम हथियार डाल देते हैं तो फिर क्या होता है कि दूसरी चीजें आके हमारे ऊपर हावी होना शुरू कर देती हैं. और वो तमाम चीजें, अब देखिए ना, अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, एक मिसाल दे रहा हूं कि आप लोग मेरे ऊपर फर्ज करें पत्थर फेंक रहे हैं, फर्ज करें, और मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं. मैं नीचे भी जा सकता हूं, मैं उसके जवाब में कोई चीज पकड़ के अपने आप को बचा भी सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं. देखिए कभी ये स्टाइल लोगों का, ऐसे करते हैं ना, अगर कोई मारने लगता है, बच्चे को मार पड़ने लगती है तो बच्चा ऐसे कर लेता है. तो हम लोग जो है, आई मीन वी डोंट डू ऑल दीज थिंग्स एंड व्हाट वी डू, वी गिव अप, वी सरेंडर, हथियार डाल देते हैं. उसके बाद फिर जो चीजें हैं दे बिकम डबल स्ट्रेस, ट्रिपल स्ट्रेस, और हम लोग कुछ करते ही नहीं है. सो दैट इज व्हाई वी फॉल प्रे और वी बिकम द विक्टिम ऑफ द स्ट्रेस. यहां तक बात क्लियर हुई? ओके, दैट्स लवली. सो स्ट्रेस इज ड्यू टू इनएबिलिटी टू मैनेज योर सिस्टम. आपकी जो बॉडी है, जो सिस्टम है, जो निजाम है, जो सोच है, बातचीत करना, ऑल दैट, व्हेन यू फेल टू मैनेज दैट, obviously you will fall prey to stress. Now आप में से कितने लोग हैं जिनका आज मसरूफ दिन गुजरा है?
ओके कितने लोग हैं जिनको यहां आते हुए ट्रैफिक में मुशक्कत का सामना करना पड़ा? आज ट्रैफिक का काफी मसला है. आई थिंक देयर इज सम वीआईपी मूवमेंट एंड ऑल दैट. इवन आई वाज स्टक इन द ट्रैफिक. और समझ, जब आप ट्रैफिक में फंसे होते हैं कुछ समझ नहीं आती. सो देन यू नो कुछ अरसा पहले आई यूज्ड टू थिंक कि जी अब क्या होगा, ट्रैफिक किस तरह मैनेज होगी एंड ऑल दैट स्टफ. बट देन आई केम टू नो जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में फिक्र करना छोड़ दें. सो अगर कहीं पे ट्रैफिक फंसी हुई है, ट्रैफिक आपके कंट्रोल में है? नहीं है, अनलेस कि आपके पास बाइक है या बाइसिकल है, राइट, जिसको आप कहीं भी लेके जा सकते हैं. बट स्टिल उसकी भी लिमिट्स है. आप ट्रैफिक ऐसी फंसती है कि बाइक भी नहीं निकलती. ऐसा होता है ना, राइट. सो द थिंग्स व्हेन दे आर नॉट इन योर कंट्रोल. आई मीन व्हेन आई वाज कमिंग हियर आई वाज स्टक इन द ट्रैफिक. और पहले सोच आई ये ट्रैफिक कब खुलेगी, क्या हो गया, मसला क्या है, जो आमतौर पे आती है. फिर मैंने अपने आप को सिग्नल दिया, काम डाउन. आप ये समझें कि किसी पार्किंग लॉट में आपने गाड़ी खड़ी की हुई है, राइट, और आप खड़े हुए हैं. जब ट्रैफिक चलेगी ठीक है, अदरवाइज कोई मसला नहीं. बाकी भी तो इतने लोग फंसे हुए, मैं अकेला थोड़ी हूं. उससे क्या हुआ कि मैं बिल्कुल काम डाउन हो गया. और वो जो ट्रैफिक का स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस को मैंने अपनी सेल्फ टॉक से बीट कर दिया. अदरवाइज आपने देखा होगा लोगों को ट्रैफिक में गालियां देते हैं. गालियां किसको देंगे? लाहौर का निजाम ही खराब है, यहाँ की ट्रैफिक ही ये है, यहाँ का ये वो है, यहाँ का ऐसा है वैसा है. वो करते करते दे आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ देयर ओन स्ट्रेस. सो इफ यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, डेफिनेटली यू विल फील द डिफरेंस. सो एनीवेज, मैं ये कह रहा था कि आप लोग थके आ रहे आए. सो लेट्स डू वन एक्टिविटी दैट इज कॉल्ड माइंड क्वाइट एक्सरसाइज. ठीक है, माइंड को क्वाइट करना भी जरूरी है. माइंड में बहुत सारे ख्यालात चल रहे होते हैं. अभी भी आप में से अक्सर लोग हैं जो सोच रहे होंगे कि यहां से जाने के बाद मैंने क्या करना है, यहां से आने से पहले क्या क्या चीजें इनकम्प्लीट. ये देखिए यहां हंस रही हैं. शी इज एग्जैक्टली थिंकिंग लाइक दैट. यहां आने से पहले क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो मैं इनकम्प्लीट छोड़ के आया, ये भी करना है, वो भी करना है, ऑल दैट स्टफ. सो वी डू दिस माइंड क्वाइट एक्सरसाइज. जिस चेयर पे आप बैठे हैं इसी के साथ टेक लगा लें, पेपर पेन सब कुछ छोड़ दें, राइट. फील जस्ट कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड. रेडी? आंखें मैं भी बंद करवाता हूं. आपको नींद आ रही है, मुझे नजर आ रहा है. ओके, डोंट वरी. जब मैं कहूंगा फिर आंखें बंद करनी है. और सोना नहीं है, मेरी आवाज सुननी है. ठीक है, अगर नींद ज्यादा आ रही है तो किसी साथ वाले से कहें चुटकी भर ले, फिर नींद नहीं आएगी. ओके, दैट्स गुड. सो यू नीड टू सिट कंफर्टेबली. टेक लगाएं, सर भी पीछे कर लें, एंड क्लोज योर आईज. अपनी आंखें बंद कर दें. और जितने भी ख्यालात माइंड में आ रहे हैं उनको आके फौरन निकलने का रास्ता दें. इकट्ठा ना करें दिमाग में. दिमाग को बिल्कुल आप रिलैक्स करें. कोई भी आइडिया आ रहा है, आते ही उससे कहें चल भी वापस. नया आइडिया आया, चल भी वापस. आइडियाज को सब दिमाग से निकाल लें. ओके, अब अपने पांव को फर्श के ऊपर जमा लें और इनको फील करें कि आपने उनको नीचे जमा लिया अच्छे तरीके से. अपने पांव को फील करें और अपनी बॉडी का जो वेट है उसको चेयर के ऊपर फील करें कि चेयर के ऊपर आपकी बॉडी का पूरा वेट है. यू आर सिटिंग ऑन द चेयर. कॉन्शियस हो जाएं इसके बारे में. अब आपने क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता गहरे सांस लेने हैं. और जब हवा आपकी नाक से अंदर जाएगी तो हवा में जो ठंडक है उस ठंडक को महसूस करें. गहरे सांस लें, नाक से जो अंदर हवा जा रही है उस हवा की ठंडक को महसूस करें और अपने लंग्स को इस ठंडी हवा से भर दें. ठंडी हवा अपने लंग्स में लेके जाएं और उस हवा की ठंडक को नाक से महसूस करें. और फिर जब आप इस हवा को एक्सहेल करते हैं तो फील करें गर्म हवा बाहर आ रही है. नाक से ठंडी हवा अंदर जा रही है, फेफड़ों को भरें उससे, और फिर गर्म हवा नाक से बाहर आ रही है. इसको कोई 8-10 दफा फील करते जाएं. ठंडी हवा नाक से फेफड़ों में जा रही है, फेफड़े भर रहे हैं और गर्म हवा नाक से बाहर निकल रही है. एंड दिस इज कूलिंग योर बॉडी. इससे आपकी बॉडी जो है वो कूल हो रही है. अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें हिलाएं एंड ओपन योर आईज. ऑलराइट, ओके, दैट्स गुड. फीलिंग ओके? सही फील हो रहा है? यू कैन डू दैट एट होम एज वेल. एंड यू नो यू नीड टू फोकस कि ठंडी हवा जा रही है, गर्म हवा बाहर आ रही है, वेंटिलेशन हो रही है, काम सही कर रहा है निजाम सारा, राइट. और जितनी भी कोई टेंशन हो, स्ट्रेस हो, यू कैन यूज दिस एक्टिविटी फॉर दैट. दिस विल हेल्प यू अ लॉट. अच्छा जी, अब बात करते हैं स्ट्रेस की. स्ट्रेस होता क्या है? सबको पता है स्ट्रेस क्या होता है, बट देयर आर फ्यू थिंग्स. स्ट्रेस इज बेसिकली अ ग्रेट वरी.
वरी क्या है? परेशानी किसी चीज के बारे में. I mean, when you start thinking about something, and basically stress is driven by a feeling. और वो feeling क्या है? When something is out of your control. कोई ऐसी चीज जो आपके कंट्रोल में नहीं है, and when you are helpless in a situation. एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप हेल्पलेस हो गए, आप कुछ नहीं कर सकते, या फिर कोई ऐसी चीज जो आपके कंट्रोल में नहीं आ रही, आप उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, और समथिंग इज हैपनिंग बट इट इज नॉट हैपनिंग द वे यू वांट इट टू हैपन. जिस तरह से आप चाह रहे हैं ना, फर्ज करें मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे पढ़ाई करें, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे पढ़ाई करें, स्कूल में अच्छी पोजीशन लें, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, स्कूल में अच्छी पोजीशन नहीं ले रहे, तो मुझे क्या होगा? स्ट्रेस होगा. बिकॉज जिस तरह से मैं चाह रहा हूं वैसे वो काम नहीं हो रहा. इन द सेम वे, अगर आप ट्रैफिक में फंस गए हैं, यू आर हेल्पलेस, ना आगे जा सकते हैं, ना पीछे जा सकते हैं, ना वापस जा सकते हैं. अगेन यू आर इन अ सिचुएशन कि जहां पे आपको सारे दरवाजे बंद मिल रहे हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू आर गोइंग टू बी stressed, right? So it's basically something, it's a feeling of uncertainty. Uncertainty क्या? पता नहीं क्या होगा. Students आप में से कितने हैं? Students, okay, very good. Imagine करें कल आपका रिजल्ट आ रहा है और ढेरों लोगों के पास आपका रोल नंबर भी है, और सब लोग जो है इंतजार में है कि कल इसका रिजल्ट आना, और आपने भी अच्छा खासा सबको बताया हुआ है कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं वो करके दिखाऊंगा. अब कल आपका रिजल्ट आना है, अनसर्टेनिटी की एक कैफियत है. सो व्हाट विल दैट गिव यू? स्ट्रेस. दैट माइट गिव यू द स्ट्रेस बिकॉज द सिचुएशन इज अनसर्टन. जब तक के क्लियर नहीं हो जाता, जब तक के कुछ, एक आम सी मिसाल है, कोई आपसे पहेली पूछता है, अब पहेली का जवाब आपको नहीं आता, आप ट्राई करते हैं, और अगर उस पहेली पे शर्त लग गई है कि जी अगर आप इसका जवाब बताएंगे तो आपको एक कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा या कुछ ऐसा होगा, तो आपकी वो जो एक कैफियत है अनसर्टेनिटी की, पता नहीं इसका क्या जवाब होगा, आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा. सो दैट कैफियत actually gives you the stress, uncertainty, that's what we call. And anxiety is one of the things that comes along with the stress. Now थोड़ा सा मेडिकल की टर्म में मैं बात करूंगा, but I mean it's not going to be that much. Cortisol is a hormone, we call it cortisol. Cortisol is a hormone and that is related to stress. जब आपको stress होता है, this hormone is released into your bloodstream and there you feel the stressful situation. And then we got another hormone. अल्लाह ताला ने आपके जिस्म को इतना परफेक्ट बनाया है. Cortisol is the hormone that increases the stress. उससे क्या होगा? आप you will feel कि आपका ब्लड प्रेशर तेज हो जाएगा, आपके अंदर एकदम एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाएगी. सो इन ऑर्डर टू कंट्रोल दैट वी गॉट ऑक्सीटोसिन, OXYTOCIN. ऑक्सीटोसिन इज अनदर हार्मोन जो कि आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, आपके दिमाग को रिलैक्स करता है. एंड आई विल टेल यू कि आप किस तरीके से ऑक्सीटोसिन जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं विद इन योर ब्रेन, दैट रिलैक्सेस योर ब्रेन एक्चुअली. सो इट्स अ हीलिंग हार्मोन, राइट? और भाई इतनी सी मेडिकल टॉक थी, नॉट मोर देन दैट. नाउ जो लोग लिख रहे हैं, एक फॉर्मूला लिखिएगा स्ट्रेस का. स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है ना 2 + 2 = 5. हैरत की बात है, वैसे आप में से कोई भी मुझे सुन नहीं रहा, आप लोग सिर्फ देख रहे हैं और अपने दिमाग में जो चीज चल रही है उसी को सुन रहे हैं. अगर आप मुझे सुन रहे होते ना तो क्विक रिएक्शन आना चाहिए था, क्विक रिएक्शन. हाँ अच्छा, वो मूवी का नाम है. मैंने कहा जी जैसे फॉर्मूला होते हैं ना 2 + 2 = 5. सब लोग देख रहे हैं, हाँ जी ठीक है, आप अपना सेमिनार करें, खैर है कोई बात नहीं, 2 + 2 5 भी चलेगा. अगर मैं यहां पे बीइंग अ ट्रेनर खड़ा होके आपसे कह रहा हूं ना 2 + 2 = 5 और आप आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो आई एम सॉरी टू से कि मैं जो भी कहता चला जाऊंगा उसका आप पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आपने ये सोच लिया है कि अच्छा जो भी है कैरी ऑन प्लीज, होता है ना कैरी ऑन. तो आप मुझे कैरी ऑन करवा रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे, सुन नहीं रहे कि मैं बात क्या कर रहा हूं. कौन लिख भी रहा है, तो सबने अपने अपनी कॉपी पेंसिल से मारी. ओके भाई, यही वही ये अच्छा ये गलत चीज है. इसीलिए वो जो आपको बातों में लगाता है ना, आप उसके पीछे लग जाते हैं. आप अपनी बेसिक्स को कभी भी फरामोश नहीं कर सकते. अब 2 + 2 4 होते हैं, सबको पता है. नए सेमिनार में आए 5 होते हैं. अच्छा जी आज से मैं 2 + 2 5 का करूंगा. नॉट
आप बोले हम शराफत क्यों कर रहे हैं? ये शराफत अच्छी नहीं है. ओके, ऑलराइट. अब मजे की बात पता है क्या, अपने आप को डिफेंड भी कर रहे हैं. उससे बड़ी चीज ये है, बजाय इसके कि आप गलती को मान लें, अब आप उसको डिफेंड कर रहे हैं. और इस सिचुएशन में क्या होगा एट द एंड, या इनको स्ट्रेस हो जाएगा या मुझे हो जाएगा. दोनों में से किसी एक को होगा कि नहीं होगा. मतलब एक काम गलत हो गया ना, आप लोग कहें जी अब हम अलर्ट हो गए, अब हम अलर्ट हो. नहीं जी नहीं, आपने कहा हो भी सकता है. और वैसे भी लेटेस्ट साइंस ने एक चीज प्रूव की है, और उसके बाद एक नई डिबेट शुरू हो जाएगी, और फिर पूरा सेमिनार हमारा गुजरेगा 2 + 2 = 5. अभी भी 5, अभी भी 5. अच्छा, और अब ब्लेम भी वापस मुझ पे आ रहा है कि आई एम टॉकिंग अबाउट योर आइडियाज. ऑलराइट, एनीवेज, स्ट्रेस इज इक्वल टू का साइन डालना है. इज इक्वल टू, मैं एक दफा 7वीं क्लास में था या 8वीं में था, एंड आई वाज इन गैरिसन स्कूल. मैथ्स की एक दफा ट्यूशन पढ़ने के लिए गया, तो एक टीचर थे हमारे मैथ्स के, वो जुबानी ना मुझे सवाल हल करवा रहे थे कि अब आपने ये लिखना है, अब आपने ये लिखना है. तो इज इक्वल टू को वो कह रहे थे मुसावी है, मुसावी है कहते हैं ना. तो उन्होंने बताया जी अच्छा आप ये लिखो, ये जमा ये मुसावी है. मुझे समझना है कि मुसावी है क्या चीज है. तो जहां पे इज इक्वल टू का साइन डालना था, मैं उर्दू में लिखता गया मुसावी है, मुसावी है, मुसावी है. वो पूरा क्वेश्चन उन्होंने देखा, कहते ये क्या किया है. मैंने कहा सर आपने तो लिखवाया मुसावी है, मैं मीम सीन अलिफ सा वाव छोटी है और वो मुसावी है लिख दिया. सो आपने इज इक्वल टू का साइन डाल दिया. स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर, प्रेशर, और वो बिगर देन का साइन आता है ना, बिगर देन एंड ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन. So stress is equal to pressure bigger than resource. Stress is equal to pressure bigger than का ये साइन है. Stress is equal to का साइन and then pressure bigger than resource. Right? अब आप कहीं जा रहे हैं, आपने वहां पे 9 बजे पहुंचना था, और आप तकरीबन अपने घर से कोई आधे घंटे की मुसाफत में हैं, और 8:55 हो जाते हैं. राइट, या फिर अगर आप कहीं से गुजरते हैं, वहां पे रेलवे क्रॉसिंग है, यू आर देयर, और 9 आपको वहीं बच जाते हैं. सो नाउ व्हाट इज दैट, प्रेशर इज बिगर देन रिसोर्स. रिसोर्स क्या है कि आप वहां पहुंच जाएं, राइट, लेकिन अब आपका प्रेशर ज्यादा है, आप पहुंच नहीं सकते. सो दिस इज वेयर यू गेट द स्ट्रेस, व्हेन प्रेशर बिकम्स बिगर देन द रिसोर्स. ओके, लेट्स गो अहेड. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स. नाउ इसको हम कहते हैं कंट्रोल. One is external control and one is internal control. अब मुझे ये बताएं, एक्सटर्नल चीजों को कंट्रोल करना आसान है या इंटरनल को? राइट, वो कहते हैं ना बास का, जो लोग दूसरों को नसीहत करते हैं, कहते हैं पहले अपने घर को ठीक करो, पहले अपने आप को ठीक करो. सो वी गॉट एक्सटर्नल थिंग्स which are actually out of our control. We cannot control all the things. So out of them, the first thing is physical environment. आपका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है इर्द गिर्द का, दैट मीन्स नॉइज. फॉर एग्जाम्पल, यू आर इन द ट्रैफिक, देयर इज द नॉइज, राइट, और दे कैन बी द लाइट्स, और दे कैन बी हीट. गर्मी बहुत ज्यादा है, उससे भी स्ट्रेस. लाइट बंद हो जाती है, स्ट्रेस होता है कि नहीं? इन द मिडल ऑफ द नाइट व्हेन यू आर स्लीपिंग पीसफुली, अचानक लाइट बंद हो जाए, यू कैन हैव द स्ट्रेस. और मे बी द कन्फाइंड स्पेसेस, कि जगह तंग है, यू आर देयर, दैट कैन गिव यू द स्ट्रेस. सेकेंड इज सोशल इंटरेक्शन, लोगों से मिलना जुलना, राइट. दीज आर एक्सटर्नल थिंग्स. सोशल इंटरेक्शन कैन गिव यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. हाउ कम? कि आप किसी बहुत अच्छे फंक्शन में जा रहे हैं, उस फंक्शन के मुताबिक तैयारी करके आपने जाना है. इफ यू आर गोइंग टू मीट समबॉडी रियली बिग, देयर हाउ यू आर गोइंग टू मीट दैट पर्सन. सो सोशल इंटरेक्शन में क्या चीजें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं? इट कैन बी rudeness of the people. It can be aggressiveness. It can be the bullying behavior. फर्ज करें आप ऑफिस में गए लेट, बॉस ने कहा आज फिर देर से आए हो तुम. स्ट्रेस होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली. आई मीन दिस इज योर सोशल इंटरेक्शन. जो बच्चे बहुत छोटी उम्र में होते हैं, घर जाना है, अब्बा जी जो है ना वो पूछेंगे आज फिर देर से क्यों आए हो. सो अगेन दे कैन हैव द स्ट्रेस एट दैट लेवल. नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू आर वर्किंग. जिन ऑर्गेनाइजेशंस में आप काम कर रहे हैं, देयर आर द रूल्स, रेगुलेशंस एंड डेडलाइंस. कभी किसी ने डेडलाइन की वजह से स्ट्रेस एक्सपीरियंस किया है? Yeah, all right, there is a deadline and you got to meet that deadline and you'll have a lot of stress. You can switch it off, there's no problem. Open the doors, I'll be fine. Yes, exactly.
एंड देन मेजर लाइफ इवेंट्स. कितने लोग मैरिड हैं? इससे पहले खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे ना. ओके, सो मेजर लाइफ इवेंट्स. शादी. शादी करने से पहले सबसे बड़ा स्ट्रेस पता है क्या होता है? शादी करनी है. देयर इज अ बिग स्ट्रेस. और फिर अगर आपने शादी अपने पैसों से करनी हो, जब पता हो कि जी मैंने खुद सारा कुछ करना है, यानी अब्बा जी ने शादी नहीं मेरी करनी, मुझे ही पैसा देना पड़ेगा, देन देयर इज डबल स्ट्रेस. हाउ आई एम गोइंग टू डू इट. और फिर जब शादी हो जाती है तो स्ट्रेस खत्म हो जाता है. खत्म नहीं हो जाता, दब जाता है फॉर द टाइम बीइंग. और उसके बाद एक नई फॉर्म में स्ट्रेस आपके सामने आता है. मैं उस फॉर्म का नाम नहीं बताऊंगा. इंसानी हालत में स्ट्रेस आपके सामने आ जाता है. आई मीन फॉर एनीबॉडी, मेल और फीमेल, दोनों के लिए स्ट्रेस इंसानी हालत इख्तियार करके 24 घंटे आपके साथ साथ होता है. यहां पे भी मौजूद है. अभी 9 बजे घर ना पहुंचे, जिन्होंने अभी पहले हाथ खड़ा किया था, मैसेज या कॉल आ जाएगी, किथे हो. दूसरी बात नहीं कितने हो, एंड देन यू गॉट टू आंसर. और फिर पहुंचने के बाद भी, आई मीन देयर आर सर्टेन थिंग्स. सो दिस इज द मेजर लाइफ इवेंट्स. एंड सैडली डेथ इज वन ऑफ दोज इवेंट्स. द डेथ ऑफ अ नियर एंड डियर वन, दैट कैन गिव यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. किसी अजीज सो अकरबा में से कोई शख्स जिसकी वफात, that can give you a lot of stress as well. And then we got daily hassle. So these are the things that can give you stress. अच्छा, ये हो गया external. अब इनमें से मौत किसी के इख्तियार में नहीं है, अल्लाह ताला के इख्तियार में है. राइट. शादी करना आपके इख्तियार में है, लेकिन जब वो मरहला करीब आता है तो वो कहते हैं ना मत मारी जाती है. लेकिन करना भी जरूरी है. आई मीन एग्जैजरेशन कर रहा हूं मैं, ये जो बातें कह रहा हूं ना, एग्जैजरेशन कर रहा हूं. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मैरिड हूं और मैं समझता हूं ये सारी चीजें. Okay. But anyways, this is what we say. वो कहते हैं जिसने सोच समझ के शादी की उसने भी क्या तीर मार लिया, जिसने बगैर समझे की उसने भी क्या कर लिया. I mean, it's just the same thing. So these are the things which are out of control. Now, internal क्या कंट्रोल में? हमारे लाइफस्टाइल चॉइसेस. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आपका जो लाइफस्टाइल है, चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी फेसबुक पे, लिव फास्ट डाई यंग. लिव फास्ट डाई यंग. मैंने फेसबुक पे एक तस्वीर देखी, मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने अपना वो स्टेटस डाला कि ऑफिस में मुसलसल तीसरे दिन मैं काम कर रहा हूं, मुसलसल, यानी रात को सोया भी नहीं और लैपटॉप के साथ अपनी तस्वीर डाली, आंखें नींद से भरी हुई एंड ऑल दैट स्टफ. डू यू थिंक दिस इज अ हेल्दी प्रैक्टिस? नो. वो काम हो जाएगा, प्रोजेक्ट भी हो जाएगा, शाबाश भी मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद जो बलाएं आपके साथ चिपक जाएंगी. मैं उन बलाओं की बात नहीं कर रहा जो मोबाइल पे होती हैं, मैं दूसरी बलाओं की बात कर रहा हूं. वो बलाएं आपके साथ चिपकेंगी इन द फॉर्म ऑफ डिसीजेस, और फिर उनसे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा. सो लाइफस्टाइल चॉइस इज इन योर हैंड. अब अगर आपको लगता है कि कॉफी का कप पी के मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाता हूं एंड देन आई कैन वर्क फॉर द नेक्स्ट 4-5 आवर्स, डू यू थिंक यू आर यूजिंग योर बॉडी लाइक दिस और यू आर अब्यूजिंग योर बॉडी? इट्स द अब्यूज. कि मतलब देखिए ना, नेचुरली तो ये होना चाहिए कि आप एक्टिव हैं. जब तक आपकी बॉडी इजाजत देती है आप एक्टिव. आपको क्या होता है, नींद आने लगी है, सोना नहीं है, कॉफी पीते हैं, राइट, या चाय पीते हैं, कौन सी वाली, ट्रक ड्राइवर वाली, एंड देन यू आर एक्टिव. सो एक्चुअली you are abusing your body like that. So lifestyle choice is going to make a lot of difference. Caffeine, lack of sleep, overload schedules, these type of things. So live fast, die young. ये याद रखना है. नेक्स्ट टाइम कभी भी लाइफ तेज हो जाए ना, लाइफ की रफ्तार तेज हो जाए, सोने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, फैमिली को मिलने का टाइम नहीं है, ये इसका टाइम नहीं है, उसका टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बाद में बताना, then you got to remember, live fast, die young, right? Next, we got sometimes internal क्या है, we got negative self talk. आपस में जो बात करते हैं, अपने आप से बात करते हैं. अब देखिए, मैंने आपको एक मिसाल दी. ट्रैफिक में मैं आ रहा था, मैंने इमेजिन कर लिया कि मैं ट्रैफिक में नहीं फंसा हुआ हूं, पार्किंग में कहीं पे गाड़ी लगा के रिलैक्स कर रहा हूं, इग्नोर कर दिया चीजों को. सो दैट वाज माय सेल्फ टॉक. स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपकी जो सेल्फ टॉक है, दैट इज लाइक अ कमेंट्री. कमेंट्री चल रही होती है ना. अब कमेंट्री में क्या है, अगर आपने कभी फुटबॉल की कमेंट्री देखी हो, फुटबॉल की कमेंट्री में क्या होता है, जब गोल पोस्ट के नजदीक आता है, कमेंट्रेटर की आवाज तेज हो जाती है, होता है कि नहीं? और फिर जब गोल होने लगता है ना, उस वक्त उसकी आवाज और तेज हो जाती है. और अगर गोल हो जाए तो फिर वो कैसे कहता है, इट्स अ गोल, कैसे कहता है, बताएं जरा. इट्स अ गोल, लाइक फुल एक्साइटमेंट. और अगर मिस हो जाए,
अब आप क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, पाकिस्तान को जीतने के लिए सिर्फ एक विकेट की जरूरत है और जनाब बॉल इन दी एयर, राइट, और एक प्लेयर जो है फील्डर खड़ा हुआ है बॉल को कैच करने के लिए और कमेंट्रेटर की आवाज फुल आपको एनर्जी के साथ मिल रही है और जैसे ही उसने बॉल मिस कर दी है तो तब डबल एनर्जी के साथ वो कहेगा आओ इट्स मिस्ड, दिस कैन बी फेटल फॉर पाकिस्तान, थिंग्स लाइक दैट। होता है कि नहीं होता? इन द सेम वे आपके दिमाग में एक कमेंट्री चल रही होती है और वो कमेंट्री चलाने वाले आप खुद हैं। अच्छी चलाएं बुरी चलाएं, देर हो रही है ना, कहीं जाना है, देर, ओए अब क्या होगा, ओए अगर वो आ गया फिर क्या होगा, ये तो बड़ा मसला हो गया, अब मुझे जल्दी करनी चाहिए, मुझे बस यहां से। आप एक चीज होती है, पेंडुलम देखा है किसी ने? पेंडुलम की एक स्पीड होती है, चल रहा होता है ना पेंडुलम, उसकी एक स्पीड होती है। सो आपका जो इंटरनल पेंडुलम है व्हेन यू आर इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन वो बड़ी तेज तेज चल रहा होता है। दैट्स लाइक योर हार्ट बीट, राइट, इट्स गोइंग वेरी फास्ट। सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू टू गेट आउट ऑफ स्ट्रेस, अपने आप को मैसेज दें काम डाउन, रिलैक्स, और वो जो आपका पेंडुलम चल रहा है उसको स्लो कर दें इमेजिनेशन में। अब ये नहीं है कि वाकई देखने अच्छा किधर चल रहा है पेंडुलम, ये चल रहा है, इसको स्लो करना है। यू नीड टू जस्ट डू दैट। सो नेगेटिव सेल्फ टॉक कैन इंक्रीज योर स्ट्रेस। और फिर वो आपने लतीफा सुना होगा कि एक दफा एक बंदा हस्बैंड टाइम पे घर नहीं पहुंचा तो उसकी मां ने कहा कि पता नहीं कहां चला गया है, लेट हो गया है। तो बीवी ने कहा हो सकता है ट्रक के नीचे आ गया हो, या हो सकता है किसी के साथ इसका अफेयर चल रहा है इसीलिए नहीं आया। मां ने कहा कि नहीं हो सकता है कहीं गाड़ी खराब ना हो गई हो, होता है ना। तो ये क्या है? दीज आर व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट द सिचुएशंस। ये आपकी कयास आई हैं, राइट। को कहते हैं जिसका अफेयर चल रहा है, कोई कहता है ये है, वो बेचारा जब घर आता है तो वो इंटायरली कोई नई कहानी सुनाता है। अगर अफेयर भी चल रहा है तो वो फिर भी he will tell something else कि किसी तरीके से उसको कवर करना है and all that stuff, right? So you need to change your negative self talk. खुद कलामी जो है ना, अब क्या होगा, क्या होने वाला है, अभी हम एक एक्टिविटी भी इससे रिलेटेड करेंगे। Then we have the mind traps. कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके माइंड को ट्रैप कर देती हैं। The first is unrealistic expectations. तवक्कुआत है ना। माइंड ट्रैप क्या है? मेरा बच्चा फर्स्ट पोजीशन लेगा, बच्चे ने 5वीं पोजीशन ले ली, राइट। आपने साथ ही कहा यार ये देख नाक कटवा दी ना, वो मेरे दोस्त का बच्चा भी तेरी क्लास में और उसको मैंने कहा था कि मेरा बच्चा फर्स्ट पोजीशन लेगा। सो अब मुझे ये बताएं, मेरे बच्चे का फर्स्ट पोजीशन लेना जरूरी है या मेरी जो इज्जत है दोस्त के सामने, जो मैंने उसको बात कही है उसके लिए फर्स्ट पोजीशन लेना जरूरी है? दोस्त की बात के लिए, आई मीन थिंग्स लाइक दैट। नेबर का बच्चा जो है उसने ये किया, अब तुम भी ये करके दिखाओ। और ये तो बच्चों की बात होगी, अपने बारे में देखें। I mean, जब आपके नेबर में कोई नई चीज आती है आप लोग भी देखते हैं, अच्छा ये हो गया, ऐसे हो गया। आई रिमेंबर there used to be a lady when I was small, हमारे नेबरहुड में एक खातून रहा करती थी, and she had a way of telling things, right? जरा थोड़ा देखिएगा कि इसमें आपको क्या बनावट नजर आती है। She used to say, हमारे घर आती थी बचपन में, नहीं बच्चे खेल रहे होते हैं पास, मुझे अभी भी याद है। और मुझे ये भी याद है कि वो बच्चों से जान छुड़ाने के लिए ना, हम उनके घर में जब खेलने जाते थे, चलो चलो टाटी अम्मी बुला रही है, चलो चलो। हम घर आते थे, अम्मी से पूछा था आपने बुलाया, अम्मी कहती थी नहीं। फिर समझ आई कि वो बच्चों से जान छुड़ाने के लिए नहीं कहते कि चलो अपने घर जाओ। सो शी यूज्ड टू से, हमारे घर में आके, और नहीं खवातीन बातें करती है तो मेरी अम्मी के सामने बात करते हुए कहती थी, मैं ते आप उन्हें गोश्त पका के आई हैं निक्का। बात समझ में आती है ना? मैं ते आप उन्हें गोश्त पका के आई हैं निक्का। अब वो निक्के से कि हम लोग मटन खाते हैं, things like that, you know, it's just like boasting. So unrealistic expectations, don't take the things personally. It's not that KG you are taking everything on you, it's just on me. And then rigid thinking, these are some of the things. We'll do an activity after that. Personality traits, your personality traits really matter. कुछ लोग होते हैं perfectionist, हर काम में perfection चाहिए, हर काम में परफेक्शन चाहिए, और फिर जब वो काम उस तरीके से नहीं हो पाता, अगेन दे गेट इनटू द ट्रैप ऑफ द स्ट्रेस। सो दिस इज अनदर थिंग, डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट, यू कैन एक्सपेक्ट द थिंग्स। ओके, नाउ विल गो फॉर वन एक्टिविटी। लेट मी गेट दिस थिंग, आई बॉट इट टुडे। काफी हो गया, वो जो मैंने कहा था ना आधा घंटा पहले, वो हो रहा है ना, हो रहा है ना भाई, माने, आई टोल्ड यू। सो विल हैव वन एक्टिविटी विद द बॉल। All of you please stand up. इतनी बड़ी कैंडी, इतना बड़ा मुंह है आपका? इमेजिन करें ये आपके मुंह के अंदर। ओके,
I need 4-5 people over here. बल्कि आप 3 आप आ जाएं इधर और आप भी 3 लोग इधर आ जाएं ताकि we can just move around. आ जाएं. डरे मत, घबराएं मत, nothing will happen. You can just set the things. इधर आ जाएं, इधर चलें. ठीक, आप भी इधर ऐसे खड़े होना. हमने एक दायरा बनाना है बेसिकली. We have to make a दायरा. आप इस साइड पे आ जाएं प्लीज ताकि कैमरे में. हाँ बस ठीक है. That's fine. All right. Now listen. मुझे एक बात बताएं. पास्ट में, बचपन में और बचपन से अब तक खिलौनों से कितने लोग खेले हैं? सब लोग खेले हैं. कभी कोई ऐसा वाकया आपके साथ पेश आया हो कि आपने एक खिलौना खरीदना था और अम्मी ने भी इनकार कर दिया, लेकिन वो खिलौना ऐसा था कि जान से भी प्यारा, लेना है तो बस लेना है? ऐसा कभी हुआ? और फिर रो धो के जो भी किया उसके बाद वो खिलौना आपको मिल गया. ऐसा हुआ कि नहीं? उसके बाद बचपन में आपकी कई ख्वाहिशात थी. Now we were talking about a toy, right? And when you were small, और आज से पहले कोई ऐसी ख्वाहिश हो जो शदीद ख्वाहिश थी किसी चीज को हासिल करने की, कुछ लेने की, और वो ख्वाहिश पूरी भी हुई हो, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? हो गया? Things like that. Now let's see. आप इधर आ जाएं. हमने इस बॉल को रोटेट करना है. ठीक है, आप इधर आ जाएं. बस थोड़ा कैमरा से इधर आ जाएं. इससे आप इधर आ जाएं. आपने उनको देनी है बॉल. आप इधर आएं. इधर. Yeah, you got. I mean, this ball will move among you, right? And you got to give it to the next person. आप इस साइड पे आ जाएं थोड़ा सा. Over there, right? Here you go. You got to give it to the next person. You can give it to her. You got to think that this ball is that desire of yours. क्या है ये? This is that desire and desire fulfilled. हाथ में आ गई, and then you got to pass it on, and then we'll come towards some conclusion. This is that desire. This is that toy. ये वो उड़ने वाला हेलीकॉप्टर है, वो मोटरसाइकिल है, वो जहाज है जो आप चाहते थे कि आपको मिले. So move on. Yes, you can take it now. Give it to him. Give it to him. Now this was very slow. This time I want you to give it to others. I mean, not fast, but let me give you the instructions. This is a fireball. कभी कोयला पकड़ा है हाथ में? Yeah? क्या उसको ऐसे पकड़ते हैं? गरम कोयला होता है ना, कभी गिर जाए तो उठा के then you put it where you want to do it. So this is the fireball. Now this fireball is going to come to you. Let's see what you do with it. Imaginary fireball, then you just wanted to let it go, कि रुके ना इधर, right? Now the thing is this, बचपन में वो चीजें जो आपको लगती थी कि अगर मुझे मिल जाए तो बस जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी, अगर मुझे ये वाला खिलौना मिल जाए. इमेजिन करते थे. मुझे वो एक दफा उड़ने वाला हेलीकॉप्टर बड़ा पसंद आया. वो पता है कैसे था? हाँ, ऐसे डोरी खींचते थे और वो हेलीकॉप्टर थोड़ी देर के लिए ऊपर जाता था और नीचे आ जाता. 50 रुपए का हेलीकॉप्टर. लेकिन गलती मुझसे ये, उससे पहले मैं कार खरीद बैठा था. अम्मी को कहा, उन्होंने कहा अभी तो तुझे गाड़ी लेके दी है, अब साथ ही तू हेलीकॉप्टर पे आ गया. समझ ना आए क्या करूं, पॉकेट मनी भी 1 रुपया 2 रुपए 1 रुपया. और इमेजिनेशन में क्या आता था? हेलीकॉप्टर, कि मैं ऐसे खींचूंगा और वो उड़ने वाला हेलीकॉप्टर है, उड़ता हुआ जाएगा, ये होगा वो होगा. और उसके बाद खैर किसी ना किसी तरह रो धो के अम्मी को बनाया, वो हेलीकॉप्टर मिल गया. आज वो हेलीकॉप्टर कहां पे है? I mean, nobody knows, right? आज वो ख्वाहिशात आपकी जो बचपन में लगती थी कि अगर पूरी हो जाएं तो फिर मेरी जिंदगी सुकून में आ जाएगी, फिर मैं वो चीजें कहां पे हैं? वो कपड़े किधर हैं जो आप लेना चाहते थे? बचपन में था ना, मैंने वो फ्लां स्टिकर वाली शर्ट लेनी है, मैंने ये लेना है. वो बैट किधर है जिसको लेने के लिए आप में से किसी ने जिद की हो? वो पतंगे किधर हैं जिनको उड़ाने के लिए आप घर वालों से भी पंगा लेते थे कि पैसे मिल जाएं, पिन्ना लेके आऊंगा? उड़ाई है किसी ने पतंगे? ये सारे फनकार लोग हैं, अभी मासूम लग रहे हैं. ओके, सो वेयर आर दोज थिंग्स दैट इज जस्ट लाइक अ बॉल. इट केम इन योर हैंड फॉर अ सेकेंड एंड इट मूव्ड अहेड. लेकिन एट दैट पॉइंट आपको लगता था कि दैट इज एवरीथिंग. I mean, when this ball is in your hand, then you might think, but it will go on. वो चीजें आज आपके पास नहीं है. In the same way, the things which are happening around you right now, and the things which will happen, जो अभी की ख्वाहिशात हैं और आने वाली ख्वाहिशात हैं, क्या आपको लगता है कि वो चीजें आपके साथ रहेंगी? No, ट्रांजिशन है. एक चीज आएगी, अच्छा जी मुझे अपना घर मिल जाए, मिल गया, आ गया घर, अपना घर मिल गया, तो क्या वो आपके पास पकड़ के रखेंगे? I mean, why I came up with this idea, I was sitting in my house today and I was thinking that, oh, I'm lucky I got a nice house. And then I thought, it's not my house. My father made it and then it came to me and I'm living here. It will go to my kids.
कैसे मैं कह सकता हूं कि मेरा घर है? एंड देन आई थॉट इन अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम, बहुत वसी में, ये जमीन, ये जो अर्थ है किसकी है? अल्लाह ताला की। किसी के पास आज 50 एकड़ 100 एकड़ जगह आ जाती है ना, तो उसका दिमाग, वाह मेरी जगह। जगह किसकी है? अल्लाह ताला। और कब से है? हजार सालों से। और हम लोग क्या है जी, 10 मरले जगह, वाह जी ये मेरा प्लॉट है, नाम लिखवा देते हैं, ये हाजी साहब का प्लॉट है, ये फलां साहब का। सो थिंग्स, आई मीन जब आपका ये माइंड बन जाएगा ना कि चीज आनी है और फिर चली जानी है, और फिर जब चीज, आई मीन माजी की बड़ी बड़ी चीजें जो ख्वाहिशात पूरी करती रही हैं, अब वो उसकी कोई अहमियत है? आज उस हेलीकॉप्टर की कोई अहमियत है मेरी लाइफ में? आज मिले भी सिर्फ ये कहूंगा हाँ मैं भी इससे खेलता था, इससे ज्यादा कोई अहमियत है? इन द सेम वे, जिन चीजों के लिए तड़प के या तरस के हम लोगों को स्ट्रेस हो रहा है, दोस थिंग्स हैव नो वैल्यू। गाड़ी चाहिए, मिल जाएगी। गाड़ी मिलने के बाद अपनी कैफियत चेक कीजिएगा, 2-4 साल बाद वही गाड़ी गर्म लगेगी गर्मियों में, वही गाड़ी ठंडी लगेगी, उसी गाड़ी में एसी नहीं होगा तो कहेंगे इसमें एसी नहीं है, इसमें ये नहीं है, ऑल दैट स्टफ। सो यू नीड टू चेंज योर mindset about the things that will make you less stressful. It's just not the things, it's the people as well. I mean everything is just like a transition. Bad activity, कुछ बुरा आपके साथ होता है, that is for the time being, and then afterwards good time will come. Health issue आता है, that's not going to be forever, right? Thank you very much. Please sit down. Thanks a lot. Okay, now we go ahead. It's going to be a pair activity. You need to work in pairs, and the first thing is you need to discuss this example, right? खुद से बोलना है, and then you got to relate it कि किस तरीके से you can overcome your stress considering the things we did today so far. आपने इनको बताना है कि इन चीजों से अभी तक जो मुझे समझ आई है वो ये है कि मैं इस तरीके से अपना स्ट्रेस मैनेज करूंगा, जैसे ये एक्टिविटी की, इससे मैंने ये सीखा, एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? यू गोना टेल हिम एंड ही इज गोना टेल यू। आई मीन इट्स जस्ट अ 2 minute एक्टिविटी। अपनी भड़ास निकालें, बोलेंगे तो फिर सुनने को भी दिल चाहेगा, राइट? और जो सीखा है, जो न्यू लर्निंग है, उसको बोलें। और जब आपने बात करनी है ना, यू नीड टू टॉक लाइक अ काउंसलर। आई मीन अगर हम यहां पे हैं, ये 2 लोग सब देख रहे हैं इनको, ये काउंसलर है और ये काउंसलिंग के लिए आए। आपने इसको बताना है कि हाँ भाई अपना स्ट्रेस आपने ऐसे इसको दूर करना है, और फिर आप काउंसलर हैं, आप काउंसलिंग के लिए आए। दिस इज इंपॉर्टेंट। आई मीन जस्ट थिंक दैट यू आर द काउंसलर एंड यू आर गिविंग काउंसलिंग टू समबॉडी। और बोलना भी फिर उसी तरह है, हाथ के इशारे से। और आप ऐसा कर लें, डॉक्टर साहब मुझे क्या करना चाहिए? बेटा आप घबराएं नहीं, मैं आपको बताता हूं, आप यूं करें। यू नीड टू टॉक कॉन्फिडेंटली। वो लगे ये नहीं, अच्छा जी अब मैं आपका स्ट्रेस दूर करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे स्ट्रेस दूर हो सकता है। किसी का हो भी सकता है, वो हंसने लग जाए। Okay, that can do that, right? So please go ahead, you got 1 minute. Start it now. Discuss the things, yes. Great, great. Yeah, you too. 3 आ जाए, कोई मसला नहीं, 3 हो जाए, no issues. Yes. स्ट्रेस की बात करनी है, मेरी बात नहीं करनी। आपने सिर्फ हाँ ये बताना है कि स्ट्रेस क्या है। अच्छा चलें, शुक्र है दूर हो गया, चलें ये तो अच्छी बात है। गुड। How are you? Please be seated. Good. So you're talking about your stress, huh? Good. Yeah, he's the real counselor. Good. I've been asked a question here कि अगर आपका बॉस ही बजाते खुद एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है, तो फिर आप कैसे उसके साथ डील करेंगे, राइट? होते हैं ना ऐसे। मुझे ये बताएं, हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं, हर बंदे को हमने एक टाइटल लगाया होता है, यानी उसके माथे पे हम एक टाइटल लगाते हैं। होता है कि नहीं होता? अब आप मुझे सोच के बताइएगा, कोई ऐसा इंसान आपके मोहल्ले में, दोस्तों में, अजीजों अकारब में या जानने वालों में कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा लड़का है, कोई ऐसी खातून या कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपका ओपिनियन है कि वो बंदा ना कसम से पागल है? It's like that, right? I mean you give a title, और वो पागल क्यों है? Because in your dictionary, in your books, he is doing certain crazy things, और उसकी वजह से आपने उस पर टाइटल लगा दिया कि वो पागल है। अब जिसका बॉस एक बहुत बड़ी स्ट्रेस है, तब आप क्या उसको बॉस मानेंगे? ऊपर से जरूर मानेंगे, ऊपर से जरूर मानेंगे, लेकिन अंदर क्या कहेंगे? That's the point, पागल है।
और अगर आप उसको पागल नहीं मानते तो यकीन करें उस बॉस के साथ काम करके, उसकी अताअत करके, उसकी बातें मान के, उसके कहे हुए ट्रैक पे चल के आप बहुत बड़े पागल बन जाएंगे। और फिर ना वो आपको पागल लगेगा ना आप उसको पागल लगेंगे। ये पागल की डेफिनेशन होती है। पागल की डेफिनेशन यही होती है कि पागल को कोई पागल नहीं लगता, राइट? लोगों को लगता है पागल को पागल नहीं लगता। आप समझदार हैं, ओके? Right? So this is the thing. Now you know there are certain things we need to do. Sometimes ये क्या है? मास्क। किस चीज का मास्क है? लोमड़ी का। लोमड़ी का ही है ना? लोमड़ी किस चीज की निशानी है? चला, अब मैं अगर ये वाला मास्क पहन लेता हूं, so what will you think about me? हाँ? Clever person or clown? Okay, okay. But you might be thinking I am being clever. But remember one thing, this is just one mask. और आप मुझे ये बताएं, अपनी लाइफ में भी तो कभी ऐसा होता है कि आप लोग भी चालाक बनते हैं। जो जितना मासूम भी होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं चालाकी लगा रहा होता है। जो बेवकूफ भी होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं चालाकी लगा रहा होता है। सो यू वेयर दिस मास्क फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम। और कहीं भी इम्तिहान में, एक मिसाल दे रहा हूं, सब लोग नकल कर रहे हैं। एक स्टूडेंट ऐसा जो इंतहाई शरीफ है, इंतहाई शरीफ, वो जब देखेगा ना बाकी भी कर रहे हैं, वो भी अगले कहेगा मुझे भी थोड़ा सा बताना। वो भी क्या करेगा? ये वाला मास्क पहन लेगा फॉर द टाइम, आई मीन जब उसको जरूरत पड़े। एंड एट टाइम्स यू वेयर दिस मास्क। होता है कि नहीं? आप पहन लेते हैं। और ये मास्क आप कब पहनते हैं? जब सामने से किसी बंदे ने ये वाला मास्क आपको दिखाया, ठीक है? और ये मास्क सारे के सारे आपके अंदर मौजूद हैं। एक सेकंड लगता है, एक सेकंड। इसको कहते हैं स्टिम्युलस एंड रिस्पॉन्स। स्टिम्युलस एंड रिस्पॉन्स। अब मैं यहां से गया बाहर, गाड़ी निकाली, किसी ने मुझे गलत तरीके से आके ओवरटेक किया, साथ ही मैंने ये वाला मास्क पहन लिया, तेरी ऐसी की तैसी। होता है कि नहीं होता? उसके बाद साथ ही कोई फोन आ गया, राइट? तो वो मास्क अब मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको अपने चेहरे का बना के बता सकता हूं। I mean, so this is what is happening. Now, we get stress because of these type of masks of the people, and the problem starts when you try to wear the same mask. I mean, when you try to mirror it. कि अगर किसी ने ये मास्क पहना है तो मैं भी आईना बन जाऊंगा, इसका मुकाबला इसी तरह के मास्क के साथ करूंगा। So when you try to mirror people's behavior, when you try to mirror people's attitude, लोगों का जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, देन व्हाट हैपेंस? उनका स्ट्रेस आप ले लेते हैं। उनका स्ट्रेस आप ले लेते हैं कि ये मुझे दे। और ये स्ट्रेस के बगैर ये चेहरा नहीं बन सकता। ये वाला चेहरा वक्ती तौर पे आप बच्चे को डराने के लिए कह सकते हो, और साथ ही आप हंसने लग जाएंगे इनकी तरह। बच्चे डराएं कभी आपने? कुछ करना पड़ता है या सादे से भी डर जाते हैं? Okay, okay. All right. So you know the thing is, जब आप किसी के expressions, किसी की feelings, you want to reciprocate him in the same coin, in the same currency, then you get the stress. But at that time, अब फर्ज करें एक बंदा आप पे गुस्से से बरस रहा है और आप कहते हैं छोड़ यार, किस चीज का गुस्सा है? I mean, क्या जरूरत है गुस्सा करने की? और आप एकदम ठंडे हो गए, उस बंदे को रीजन ही नहीं मिलेगी, राइट? आई मीन आई एम टेलिंग यू दिस, आपसे कोई गलती हुई, एक बंदे ने आके कहा ये क्या किया आपने? कहेगा सॉरी भाई, मुझे पता नहीं चला, कसम से मुझे पता नहीं चला, मुझे बहुत अफसोस है। वो बंदा जैसे नहीं आग के ऊपर पानी पड़ जाता है, अगर तो इंसान है, आग के ऊपर पानी, साथ ही आई मीन ही विल बी देयर, धुआं निकलने की आवाज भी आएगी कि आग बुझ गई यार, वो कहेगा अच्छा कोई बात नहीं यार, खैर है। लेकिन अगर आपने इसका जवाब इसी से दिया, सो देन द सिचुएशन इज गोइंग टू बी डिफरेंट। ओके, फर्स्ट दिस वन, कि अच्छा सॉरी भी कर दी मैंने, इसके बावजूद अब ये सर पे चढ़ रहा है। फर्स्ट दिस वन, चालाकी, एंड देन दिस वन, लातों के भूत नहीं मानते, ठीक है? आई मीन देन यू गॉट टू, अभी ऐसा हरगिज नहीं है कि आप मिन 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 मिन, अच्छा मुझसे गलती होगी, अच्छा मुझसे ये हो गया, इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, ओके, I don't know वैसे by the way आप what made you think about बकरी, but anyways, okay, let's see. Now there are two reasons of stress you need to overcome. I hope now you are in a good form and good mood, right? That's a good thing. There are two main reasons of stress. The first is past negative memories. Past
negative memories, they always give you stress. Whenever you have past negative memories, and you know, हम लोगों के पास एक बड़ा खूबसूरत सा म्यूजियम ऑफ पास्ट है और हम अक्सर उस म्यूजियम में जाते हैं, बड़ा मजा आता है। 2003 में मेरी उसके साथ पहली दफा मुलाकात हुई थी। 2004 में हम लोग एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। 5 में उसकी अम्मी अब्बू ने उसकी मंगनी कर दी थी। 5 में ऐसा क्यों हुआ? See that we are in the museum of past, और उस म्यूजियम में हमारी सारी की सारी नेगेटिव की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव को सोचना चाहिए। म्यूजियम ऑफ पास्ट में अच्छी अच्छी चीजें लगा के उसमें जाना चाहिए, बट व्हेन देयर आर द नेगेटिव थिंग्स, यू आर इन द म्यूजियम ऑफ पास्ट। यहां पे भी आपको कुछ नजर आएगा, वहां पे नजर आएगा, वहां पे, और गजब खुदा का, उस म्यूजियम में आप जिस तरह की मौसीकी सुना करते थे ना, वो गाना जब आज भी प्ले होगा ना, तो वो आपका दिमाग वहीं पे चला जाएगा, राइट? आई मीन, अगर उस दौर में आप वो सुनते थे ना, तेरे नाम, ठीक है, 10 साल पहले, और आज आप सुनेंगे तेरे नाम, तो वो तेरे नाम पे सलमान खान नहीं याद आएगा, वो याद आएगा या आएगी। I mean, songs got very powerful association. So the thing is, past negative memories. Life is a flow. Agree करते हैं? Life is a flow. You all agree with this. Life is a flow. Rivers do not go reverse. दरिया कभी पीछे जाते हुए देखे हैं कि दरियाए रावी जो है ना, इस तरफ को बहता है और वो कहे नहीं जी आज इस तरफ को बहेगा, right? Rivers do not go reverse. If you try to go reverse, you will not be able to flow. करके देख लें, अगर आप अपने आप को रिवर्स करेंगे, then you cannot flow. रुक जाएं एक दिन के लिए, you cannot go forward. Life will stop, and life is a flow. Flow means it continues, right? So do not stick to the negative memories of your past. चला गया कुछ भी नहीं। अभी मैं एक अच्छी मिसाल भी देता हूं आपको पास्ट से रिलेटेड। सेकेंड थिंग दैट वरीज अस, गिव्स अस स्ट्रेस, दैट इज फ्यूचर प्लानिंग, राइट? कल ये करना है, नेक्स्ट वीक में ये हो जाएगा, अगले साल इंशाल्लाह अप्लाइड फॉर गाड़ी निकल आएगी, अगले साल ये हो जाएगा, इंशाल्लाह 2018 में ये काम हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो फ्यूचर प्लानिंग, एंड फ्यूचर प्लानिंग गिव्स अस द वरी। वी आर नॉट प्लानिंग कि अच्छा हम प्लानिंग कर रहे हैं सॉलिड, प्लानिंग एक होती है इसके साथ, यू आर प्लानिंग योर फ्यूचर विद दिस, दैट ओके अब मैंने ये, और इसका ये मतलब हरगिज नहीं है लोगों को धोखा देना। इट मीन्स यू आर क्लेवर कि अब मैंने ये करना है, ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, ये वन इज प्लानिंग लाइक दिस। सेकेंड प्लानिंग क्या है? आज भी अगर बिल जमा ना हुआ तो क्या होगा? अगर अगले महीने उसने ऐसा काम ना किया, या मुझे अगर अगले माह जॉब ना मिली तो क्या होगा? अगर अगले साल भी ये ऐसे ही हुआ जैसे अभी हुआ है तो फिर क्या होगा? सो वी आर ऑलवेज वरीड अबाउट द फ्यूचर। अच्छा, एक मिसाल देता हूं। द थिंग इज दिस, वी आर ईदर इन द पास्ट और इन द फ्यूचर, एंड वी आर वेरी लिटिल इन द प्रेजेंट टाइम, वेरी लिटिल। और आई मीन, इफ यू वांट टू एंजॉय योर लाइफ, यू हैव टू बी इन द पास्ट और फ्यूचर, in the present, right? You got to be in the present. वो एक नज़म है, बड़ी मशहूर सी नज़म है, time to be happy is now. मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, time to be happy is now, right? And second, the place to be happy is here. The place to be happy is here. The time to be happy is now. अब हम क्या करते हैं? हम लोग एसोसिएट करते हैं हैप्पीनेस को अचीवमेंट के साथ, जोड़ दिया। ये हैप्पीनेस, ये अचीवमेंट, दोनों का पक्का टांका लग गया। अब अगर अचीवमेंट होगी तो हैप्पीनेस आएगी, वरना नहीं। और वो अचीवमेंट क्या है? दैट कैन बी जॉब, दैट कैन बी इन रिलेशनशिप, दैट कैन बी टू गेट अ लॉट ऑफ मनी। सो वंस आई गेट दिस, देन आई विल बी हैप्पी। और अक्सर आपने देखा होगा जब वो अचीवमेंट होती है, फॉर द टाइम बीइंग यू आर हैप्पी, एंड उसके बाद फिर वही रूटीन, सेम ओल्ड रूटीन, एंड देन यू हैव अनदर अचीवमेंट, उसके साथ आपने जोड़ दिया। आई मीन, एट टाइम्स you think when I get married I'll be happy, then you get married and then you realize, wow, I'm married but I don't have kids. The time I have kids I'll be very happy, I'll be excited, I'll play with my kids. अल्लाह ताला ने बच्चे भी दे दिए, and then you say ये तो बच्चे रोते बहुत हैं, बच्चे बहुत रोते हैं, शोर करते हैं, this and that। चलें, जब ये बच्चे स्कूल जाने लग जाएंगे ना, मैं शुक्र करूंगा। बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया, स्कूल की फी, ट्यूशन एंड ऑल दैट।
अगेन आपने कहा बस इन बच्चों की तालीम खत्म हो जाए ना, कसम से जान छुटेगी मेरी, मैं बड़ा तंग हूं। तालीम भी खत्म हो गई। अगेन आई एम टेलिंग यू, बिकॉज यू आर अटैचिंग हैप्पीनेस विद अचीवमेंट। जब तक आप इसको डिटैच नहीं करते, जब तक आप इसको अलग नहीं करते, आप कभी भी हैप्पी नहीं रहेंगे। और द टाइम विल कम व्हेन यू विल बी ऑन योर डेथ बेड, फिर भी कहेंगे अच्छा अब जन्नत में गया तो फिर ही खुश होऊंगा। I mean again you're just gonna think like that, right? Now how would you imagine about a person? एक मिनट के लिए खड़े हो जाएं, let's just do that. खड़े होके बैठते हुए पता है क्या होता है, अच्छा लगता है। फिर यही कुर्सी जो है कंफर्टेबल ज्यादा लगती है, because you were standing. Okay, your hands like this and imagine you are a car. You are a car. अब जरा मैं वन बाय वन आप सब की तरफ आऊंगा। इस गाड़ी का आपने हॉर्न बजाना है। आप सब लोग गाड़ी हैं, ठीक है, और ये गाड़ी की विंड स्क्रीन के ऊपर जो वाइपर लगे होते हैं ना, देखिए ना वाइपर, ये वाइपर्स हैं गाड़ी की विंड स्क्रीन पे। जरा हॉर्न बजाइएगा अपनी गाड़ी का, सारे मिलके बजाएं। ये पापा वाली गाड़ियां, टी टी वाली कोई नहीं है, पी पी वाली कोई नहीं है। पापा वाला तो वैसे ही फटा हुआ हॉर्न होता है। थोड़ा इनोवेशन लेके आए, कोई थोड़ा म्यूजिक वाला हॉर्न, कम ऑन। All right. Okay. Now imagine you are driving the car and it's raining and these are the wipers. क्या करेंगे? करें? ठीक हो गया? हाँ, yeah, like this. Now you got to think. अगर आपको एक शख्स मिले जिसने बगैर बारिश के भी अपनी गाड़ी के वाइपर ऑन किए हुए, जब भी गाड़ी चलाता है आप कहेंगे अभी दस एक पागल गुजरेगा, आप कहेंगे क्या हुआ है, कहता उसकी गाड़ी के वाइपर चलते रहते हैं। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बारिश भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसकी गाड़ी के वाइपर 24 घंटे चलते रहे, क्या कहेंगे उसको? फूल, पागल, अहमक, बेवकूफ, लाइक दैट। ओके, नाउ फॉर अ सेकेंड, हाँ खराब यही हुआ है कि बंद नहीं हो रहा। हाँ खराब, देखे क्या हुआ है, चीज खराब होती है तो रुक जाती है, ये कैसी चीज खराब है कि चलती जा रही है। ओके हाँ ओके, खराब गाड़ी की चीज नहीं है, खराब उस बंदे की कोई चीज हुई है, राइट, जिसकी वजह से। नाउ फॉर अ सेकेंड अब आपने ये वाइपर चलाना है, ठीक है। जब ये वाइपर आपका लेफ्ट साइड पे जाएगा आपने कहना है पास्ट, राइट पे आएगा आपने कहना है फ्यूचर। मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, पास्ट फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर। बारिश तेज होगी, पास्ट फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर। स्टॉप। नाउ दिस इज व्हाट वी डू। हमारे दिमाग में वाइपर चलता रहता है, किस चीज का? पास्ट फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर, राइट। और ये वाइपर चलता रहेगा। और जब ये वाइपर चल रहा है पास्ट फ्यूचर का, तो यहां पे क्या होगा? स्ट्रेस, टू मच स्ट्रेस होगा कि नहीं होगा? सो अब ये करना है, वाइपर चलाना है बिला वजह? नो, चलाएं जब बारिश हो। बारिश अब क्या है? नाउ व्हाट इज रेन? रेन क्या है? कहीं पे पास्ट की मिस्टेक से आपने एक लेसन सीखा था, उसको अप्लाई करना है। पास्ट में जाएं, सोचें अच्छा ये हुआ था, अब ऐसा नहीं करना। फ्यूचर को लेके एक्साइटेड हो जाएं, फ्यूचर को लेके पॉजिटिवली सोचें कि मैंने फ्यूचर में क्या करना है, कैसे कर। ये दो अप्रोचेज हैं, एक पॉजिटिव होके सोचें, एक नेगेटिव होके सोचें, राइट। सो इस वाइपर को तब चलाना है व्हेन इट इज नेसेसरी, वरना लोग क्या कहेंगे अगर आपकी गाड़ी का वाइपर चलता रहेगा तो? और हकीकत में लोग भी कहेंगे और हकीकत में आप भी पागल हो जाएंगे। करके देख लें, वाइपर चलाएं दिमाग में, करके देख लें, यू विल गो क्रेजी। ऐसा ही होता है, राइट। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सिट डाउन, थैंक्स अ लॉट। अगेन यू नीड टू लर्न, आई मीन ये सारी चीजें, बाकी सब कुछ भूल जाएगा। पास्ट फ्यूचर याद रहेगा, ये जो बॉल के साथ एक्टिविटी थी याद रहेगी। आई मीन दिस इज व्हाट आई वांट यू, कि यहां बैठे बैठे जब आपका अंदर से आवाज आए और सर हिले ना, हाँ, दैट विल मैनेज योर स्ट्रेस। ये जो बातें कर रहे हैं ये स्ट्रेस मैनेज नहीं करेंगी, लेकिन जो आप रियलाइज करके चीजें यहां से साथ लेके जाएंगे वो आपका स्ट्रेस मैनेज करेंगी। ये बॉल भी आपका स्ट्रेस मैनेज करेगी। ओके, इफ यू गोना टेक इट। नाउ आई गिव यू एन एग्जांपल। कितने लोग हैं जो बाइक या गाड़ी चलाते हैं? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी गुड। मोटर बाइक स्मूथली चलती है कि नहीं? गाड़ी स्मूथली चलती है कि नहीं? आई कैन गिव यू एन एग्जांपल कि आपने क्या किया है, अपनी बाइक का पहला गियर लगाया है, आइडिया है ना, और एक्सेलरेटर को तेज करके बाइक की स्पीड कर दी है 60।
70। गियर कौन सा लगाया है? पहला गियर। अब मुझे बताएं, पहले गियर में जब बाइक की स्पीड 60-70 होगी तो बाइक की आवाज बड़ी नॉर्मल सी आ रही होगी, बाइक स्कूल में चल रही होगी, ज्यादा तेज आवाज होगी। कैसी आवाज होगी जरा बताइएगा? बाइक की बात कर रहा हूं, चिंग की नहीं कर रहा। ओके, फॉर अ मिनट लेट्स सी, यू आर द बाइक्स, पहले गियर में 70 की स्पीड पे जा रहे हैं, आवाज कैसी आएगी? ओके राइट। अब अगर आप ये करेंगे, आप रोजाना अपनी बाइक को पहले गियर में 70-80 की स्पीड पे चलाते हैं, जहां से गुजरते हैं लोग ऐसे कर लेते हैं कि नहीं? हो जाते हैं ना? एंड देन आफ्टर फ्यू डेज व्हाट विल हैपन विद योर बाइक? बाइक इंजन सीज हो जाएगा, इंजन काम नहीं करेगा। और अगर आप उसी बाइक का सेकंड गियर लगा देते हैं, जरूरत पड़ने पे स्पीड तेज की तो थर्ड गियर लगा दिया, जरूरत पड़ने पे स्पीड और तेज की तो फोर्थ गियर लगा दिया। फोर्थ गियर में अगर आप गाड़ी या बाइक चला रहे हैं 80-90 की स्पीड पे, कोई प्रॉब्लम है? कोई परेशानी है? नहीं। इन द सेम वे यू गॉट टू सी द साइज ऑफ द स्ट्रेसर, द साइज ऑफ द प्रॉब्लम, एंड देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू शिफ्ट योर गियर। अब हम लोग क्या होता है, पहले गियर में ही 80 की स्पीड पे पहुंचे होते हैं। आई मीन नाउ ये जो गियर की मैं बात कर रहा हूं, दीज आर योर स्किल्स, आपकी स्किल्स हैं कि आपने स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज करना है, हाउ यू आर गोइंग टू कोप अप विद द स्ट्रेस एंड ऑल दैट स्टफ। सो दिस इज, आई मीन इफ द बाइक इज गोइंग टू गो ऑन द स्पीड ऑफ 70-80 इन द फर्स्ट गियर, बहुत जल्द उसमें से धुआं निकलेगा और वो बाइक कोलैप्स कर जाएगी। दैट हैपेंस विद यू व्हेन यू आर अंडर द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। और अगर आपने गियर, उसको कहते हैं, गियर को इंग्लिश में कहते हैं शिफ्ट द गियर। शिफ्ट द गियर का मतलब है कि आपके, अगर आप गाड़ी का इंजन वगैरह देखें ना, या गाड़ी का जो इंजन का अंदर वाला हिस्सा है जो अपना बाइक का, देन यू सी जब आप दूसरा गियर लगाते हैं गरारियां थोड़ी चेंज हो जाती हैं, उसके अंदर ना गरारियां होती हैं। दूसरे गियर पे गरारी का साइज, ओके, देन द थर्ड गियर उसकी रेशो चेंज हो जाएगी, फोर्थ गियर अगेन चेंज। तो यहां पे जो आपके गरारियां चल रही हैं ना, यू गॉट टू चेंज देम। पहला गियर बहुत तेज आवाज, बस भाई बस, अब नहीं, इससे ज्यादा नहीं, चेंज द गियर। सेकंड गियर आ गया, एंटायरली न्यू थिंग, नाउ यू डील विद द प्रॉब्लम। अगेन अगर लगा कि ये यहां पे भी गुजारा नहीं होगा, देन शिफ्ट द गियर, तीसरा गियर आ गया। अब आपको पता है ये मेरा तीसरा गियर है, इसमें मैं ऐसे ऐसे मैनेज करता हूं। एंड इफ द सिचुएशन इज रियली सो बैड, देन यू कैन शिफ्ट टू द फोर्थ गियर। और याद रखिएगा गाड़ी में एक गियर होता है बैक गियर, होता है ना, वो बैक गियर भी लगाना आना चाहिए। आई मीन इट्स नॉट गुड दैट ऑल द टाइम यू आर देयर, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब मैंने यहां से निकलना भी है। यू नीड टू नो दैट एज वेल। ओके, यू आर लेडीज एंड द जेंटलमैन जो मैरिड हैं, यू आर एक्चुअली मेकिंग पराठास इन योर किचन। पराठास कभी बनते हुए देखा है कि नहीं? खाते तो सभी हैं, नजर आ रहा है, सेहत से अंदाजा हो रहा है सबकी, खाते हुए तो देखा होगा, बनाते हुए देखे? और बनाते हुए, अच्छा बनाते भी हैं, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। ऐसे लोग बड़े कम होते हैं जो किचन से आवाज देते हैं, हनी योर ब्रेकफास्ट इज रेडी, और हनी कहती है यहीं पे रखो और शोर ना मचाओ। ओके ओके ओके, लेट्स जस्ट गो अहेड। आई मीन व्हेन द पराठास आर बीइंग फ्राइड इन द किचन, उस वक्त, और किचन में कोई प्रॉपर वेंटिलेशन भी नहीं है, दरवाजा बंद है, कोई खिड़की नहीं है, किचन में क्या होगा? सफोकेशन और धुआं। वो जब ऑयल आप लगाएंगे ना पराठे को, धुआं होगा। अब किचन पूरा धुएं से भरा हुआ है, पूरा मुकम्मल तौर पे पराठे फ्राई हो रहे हैं, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा पराठे फ्राई हो रहे हैं, ऑयल डाल रहे, आवाज भी आ रही है। जब ऑयल डालते हैं, पराठे को पलटते हैं, आवाज आती है कि नहीं? चर, वेरी गुड, आज माशाल्लाह आवाजें भी निकाल रहे हैं, चर की आवाज आएगी, राइट? सो आवाज भी आएगी, सारा कुछ होगा, लेकिन वो धुआं जो है दैट विल स्टार्ट टू इरिटेट यू। जब तक वो धुआं उस कमरे से निकल नहीं जाता, किसका बटन दबाएंगे? एग्जॉस्ट फैन। यू विल प्रेस द बटन एग्जॉस्ट फैन। जैसे ही एग्जॉस्ट फैन चलना शुरू होगा, विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स, उस कमरे में से धुआं खत्म हो जाएगा। आप सोचें, व्हेन यू आर इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, आपके दिमाग के अंदर पराठे बन रहे होते हैं, उन पराठों का धुआं होता है, और फिर एक पराठा नहीं बनता, एक आया एल है, एविल है, राइट? वो बनाया एल है, एविल है, ये एक और पराठा आ गया, इतना शदीद धुआं दिमाग में होता है। अब उस धुएं को आपने कहां पे निकालना है? दैट इज, यू नीड टू एक्सप्रेस
your stress and your stressor with your friends, with your family, with the people whom you can trust. You need to share with them, and then you will see कि आपका धुआं निकल जाएगा. We are going to do a seminar, maybe the next seminar, that will be about 5 love languages. Idea कैसा लगा? 5 love languages. अच्छा, अब कुछ लोग, जब मैंने कहा ना 5 love languages, कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट भी आई. मैं ये नहीं बताऊंगा कि किसी को नंबर देने के बाद उसकी कॉल कैसे आएगी. ये नहीं होगा. 5 love languages is entirely a different one, right? So there, I mean, I'm going to tell you further about that, but anyways, for now, ये जो धुआं यहाँ पे आएगा stress का, it can easily go out if you're going to share it with someone, right? I mean, जैसे मैंने आपको बताया था कि we've got the 2 things which are developed in the body, right? Hormones हैं. तो जब आप किसी से मिलते हैं, जब आप किसी से बातचीत करते हैं, I mean, at that time you feel कि आपके दिमाग से वो स्ट्रेस निकलता जा रहा है, फिर आपकी तबीयत हल्की हो जाती है. हुआ है कि नहीं कभी हुआ? और एक चीज और नोट की होगी जेंटलमैन, आप लोगों ने देखा होगा, खुदा ना खास्ता जब कोई फौत हो जाता है और आप जाते हैं जनाजे में शिरकत के लिए, जब आप उस शख्स से मिलते हैं जिसका वो करीबी शख्स फौत हुआ होता है, यू गिव हिम अ हग. होता है कि नहीं, राइट? और वो हग जरा गौर कीजिएगा, वो ईद वाली हग नहीं होती, वो एक आम हग नहीं होती. उसमें आप उस बंदे को दबाते हैं, थोड़ा सा उसके कंधे पे भी हाथ रखते हैं कि बस, और कमर पे भी हाथ फेरते हैं कि भाई सब्र करो, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, सबने वहीं जाना है, राइट? एंड एट दैट टाइम साइंस हैज प्रूव्ड दैट कि दिमाग में एक एंजाइम रिलीज होता है एंड दैट रिलैक्सेस यू फ्रॉम दैट पेन, फ्रॉम दैट ट्रबल. दिस लिटरली हैपेंस कि जब आप किसी को, I mean, when you hug someone, right, and then that thing happens in your brain and then you feel quite relaxed. Let's just experience that. Ladies here and gentlemen there, please gentlemen stand up and you need to face, एक दूसरे को फेस करना है. हाँ, बस ऐसे, अभी कुछ नहीं करना जब तक मैं नहीं कहूंगा, right? there 2, अब 3 नहीं होंगे, 3 लोगों का नहीं हो सकता, 2 आप नहीं, आप इधर मुंह करें, आप इनके साथ, आप इधर इनके साथ. हाँ, yeah. Okay, now listen up. अब मुझे ये बताएं, you can even stand up, you can make a group of yours. आप इधर आ जाएं, मिस आगे आ जाएं. आपके लिए मैं आ जाता हूँ, don't worry, okay? Yeah, don't worry. 2, 4, 6, या आप में से एक 2, 4 आप आ जाएं इनके साथ, ठीक है? That's better. Now you got to mention, I mean, who is A and who is B? जल्दी से डिसाइड करके मुझे बताएं. आपस में कर लें, एक दूसरे को बता दें. Okay, all right. When I say who is A, हाथ खड़ा करें और बोलें I am. Who is A? Who is B? Okay, now A, listen. B जो है उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा अलमिया हुआ है. And then he comes to you, right? अलमिया हुआ है अच्छा खासा, and he is quite tensed. कौन tensed है? B is quite tensed and you know that, and you are A, and now you are going to give him or her that magic hug for 10 seconds. और वाकई आपने फील करना है कि इसकी टेंशन मैं ले रहा हूं. वो बच्चे वाले नहीं, मेरा काका, वो नहीं करना. No, not that one, okay? The other one. Please go. All right. Now B, hello. Good. इनसे ज्यादा टेंशन इनको थी, ओके? वेरी गुड. मुझे बताएं सुकून हुआ कि नहीं हुआ? राइट, नाउ यू आर गोइंग टू रेसिप्रोकेट. अब बी जो है वो टेंशन रिलीव करेगा ए की, ठीक है? और अल्फाज भी साथ बोलना भी है, प्लीज. ओके, इनको भी छुड़ा दें. ओके, एक्सीलेंट. प्लीज, ओके, प्लीज सिट डाउन. थैंक यू. ग्रेट. नाउ हाउ आर यू फीलिंग? हाँ, feeling better? Feeling good? All right, fantastic. See that? Okay, yeah. अब ये नहीं कहना कि मैं सेमिनार में सीख के आया हूं and I got to apply it anywhere. सड़क पे टेंशन हो गई, ये नहीं कहना.
इसके गलत इस्तेमाल की सूरत में जिम्मेदार आप खुद होंगे, मैं नहीं होऊंगा। या इफ यू से जी मैं सड़क पे हूं, मेट्रो का इंतजार करता, टेंशन होगी, क्या करूं? सो आई मीन somebody trusted one, right? And all this stuff. Okay, good. And iske baad when you're going to discuss, gradually things will go out and you'll be quite fine. Okay, by the way, whenever there is stress, ye cheez yaad rakhiyega, it's not the event that gives you stress. It's the meaning you give to that event that gives you the stress. दोबारा बताता हूं, कोई भी वाकया, किसी भी चीज का रूनुमा होना आपको स्ट्रेस नहीं देता। आप उसका क्या मतलब लेते हैं, आप उसमें से क्या निकालते हैं, that actually gives you stress. So whatever color you choose in the event becomes the color of your life. एक वाकया हुआ, उस वाकये को मैंने रेड कलर दे दिया, wow, love, color of happiness, right? And then the color of my life will become red. एक वाकया हुआ, उसको मैंने ब्लैक कलर दे दिया, oh my god, sad color, right? Very sad and it's tragic. So that color will become the color of my life. जिस इवेंट को जो कलर आप देंगे, that color will become the color of your life. कलर से मेरी मुराद है फीलिंग, जो फीलिंग आप उस इवेंट को देंगे, that will become that. All right, in order to avoid that, there is a quotation. It is said, when you change the way you look at things, when you change the way you look at things, the things will change that you look at. When you change the way you look at things, the things will change that you look at. Right? अब देखें, दो माओं के बच्चे लड़ रहे हैं आपस में। एक माँ ने कहा, अच्छा इसके बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा, अभी देखती हूँ। दूसरी माँ ने कहा, इसके बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा, अभी देखती हूँ। वो दोनों माएं भी लड़ना शुरू कर देंगी। और अगर वही दो माएं, ये समझे बच्चे हैं, बच्चे तो लड़ते रहते हैं, खैर है, छाड़े ना, हम बातें करते हैं, and I mean they're not giving that importance to that very event, so obviously that's not going to change. So when you change the way you look at things, the things will change that you look at. स्ट्रेसफुल चीजों की तरफ देखने का जो आपका नजरिया है, उसको थोड़ा सा डिफरेंट कर दें। Okay, we are coming towards the end. Few things and then we are going to finish. Stress can give you certain diseases. It can be the reason for diseases as well, because first it changes your physiology, और continuously अगर stress चलता रहे, after a month or so you will come across certain diseases. So evaluate the cost of the worry. कोई भी worry life में आए ना, उसकी cost देखें कि क्या हो सकती है। I know a lady and she says this कि जब भी मेरी तबीयत खराब होती है ना, मैं फौरन अपने बच्चों के बारे में सोचती हूं कि अगर मैं बीमार पड़ गई तो मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। तो उससे क्या है कि मैं कोई गोली खा लेती हूं, मेडिसिन ले लेती हूं और मैं फिर ठीक हो जाती हूं। फिक्र है कि अगर मुझे कुछ हो गया, बीमार हो गई, तो बच्चों को कौन संभालेगा। सो इफ यू गॉट टू सी कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट वरी, अगर मैं इस चीज के बारे में परेशान हो रहा हूं, मैं कीमत क्या अदा कर रहा हूं, इज द कॉस्ट माई हेल्थ। ये भी तो होता है ना, वरी की कॉस्ट क्या है, योर हेल्थ। वरी की कॉस्ट क्या है, आपका मूड। वरी की कॉस्ट क्या है, फीलिंग्स आर चेंज्ड। नेक्स्ट, मीट योर फ्रेंड्स। एज आई एक्सप्लेन टू यू, ऑक्सीटोसिन बताया था इन द बिगिनिंग। ऑक्सीटोसिन रिड्यूसेस स्ट्रेस, और ये भी व्हेन यू हग्ड, दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ और उसने पेन को कम किया। दिस हैपेंस। देन यू कैन डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, इवन यू कैन टेक अ वॉक फॉर गुड वाइब्स। जिस सिचुएशन में बैठ के आपको स्ट्रेस हो रहा है, जिस माहौल में, उस माहौल को छोड़ दें, उस कमरे को छोड़ दें, उन लोगों से फॉर द टाइम बीइंग कहीं चले जाएं। गो फॉर गुड वाइब्स। अब वाइब्स क्या है, मैं पार्क में आ गया, पार्क में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा आइसक्रीम खा रहा है, उसके नाक पे आइसक्रीम लगी हुई है, राइट। आई मीन द स्मॉल थिंग्स। एक बच्चा पार्क में है, उसकी नाक बह रही है, राइट। वो एक इसी तरह किसी ने जोक भी भेजा था कि वो दो सहेलियां थीं या कोई दो लोग थे, आपस में मिले, रो रहे थे, किसी बात पे परेशान थे, तो अचानक एक के नाक से बुलबुला बन गया, और वो जो टेंशन ले रही थी ना, उसने सबको छोड़ के उसकी नाक का बुलबुला देख के हंसना शुरू कर दिया। आई मीन अब क्या हुआ, आपकी जो अटेंशन थी वो डाइवर्ट हो गई। सो व्हेन यू डाइवर्ट योर अटेंशन, अब ये जरूरी नहीं है कि आप कहें जी मेरा बुलबुला नहीं बन रहा, क्या करूं। ये इट्स नॉट लाइक दैट, बट एक्चुअली यू नो, ये सो दिस इज अनदर थिंग। स्माइल एंड लाफ। अभी आप लोग हंसे, and when you smile, when you laugh, again
it changes certain chemical reactions inside your body and you feel quite good about it, right? Say a prayer. It's the best solution. जब आप वुजू करते हैं काफी हद तक स्ट्रेस जो है आपका खत्म हो जाता है. When you offer the prayer, you're talking to Allah Almighty. When you recite the Holy Quran, Allah Almighty is talking to you. And इसमें एक और चीज लिखी हुई थी. I mean, I read this in this book. Very watch companion के तस्बीह करें. लेकिन वो उन्होंने पता क्या क्या तस्बीह जैसे नहीं कहते कि जी जब आप मुश्किल में आए तो है नहीं जल तू जलाल तू आई, उसने ऐसी कोई तस्बीह बताई. लेकिन हमारे पास कितनी खूबसूरत तस्बीहात हैं. किसी रूहानी शख्सियत से पूछें कि स्ट्रेस कम करना है कोई तस्बीह बताएं, बताएंगे आपको. दुरूद शरीफ इज द बेस्ट तस्बीह. I mean, you can go on. तो spiritual help that really helps. Find the joy. स्ट्रेस की सिचुएशन में कहीं ना कहीं कोई ऐसा बुलबुला तलाश करें जिसको देख के आपको हंसी आए. अब मैं सही वाले बुलबुले की बात कर रहा हूं. ओके, आई मीन यू फील हैप्पी अबाउट दैट. एंड ईट अ स्वीट. ये भी काम करती है. स्ट्रेस की हालत में कुछ मीठा खाएं, कोई मीठी चीज. अगर कुछ भी नहीं है तो चीनी खा लें, राइट? सो इट विल चेंज डिफरेंट थिंग्स अबाउट यू. इसी तरह मैंने बताया सेमिनार में भी स्ट्रेस हो जाता है, कैंडी पास रखा करें. ओके, दैट्स राइट. एंड इमेजिन अ हैप्पी एंडिंग. वो क्या बड़ी मशहूर सी कहावत है कि जब वो वक्त नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, राइट? यू नीड टू इमेजिन अ हैप्पी एंडिंग. डू अ गुड डीड. दिस इज फैंटास्टिक. किसी के साथ कोई नेकी करें. यकीन करें आपका स्ट्रेस ऐसे खत्म होगा कि आप यू कांट इमेजिन. देयर आर टू वेज. आपने देखा होगा अमीर लोग जितने भी हैं, उन अमीर लोगों में से एक कैटेगरी ऐसी है जो मस्जिदें बना रही है, नेकी के काम कर रही है, कोई लोगों को खाना खिला रहे हैं, फ्री लंगर चला रहे हैं. और उन्हीं अमीरों की एक कैटेगरी ऐसी है जो यही पैसे डॉक्टर्स को दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं, बैरूने मुल्क इलाज मुआलजे पे दे रहे हैं. दो कैटेगरीज हैं. पैसा तो आपका लगना ही लगना है, पैसा तो लगना ही लगना है. गुड डीड में लगाएंगे तो दुनिया में भी फायदा और आखिरत में भी. और अगर डॉक्टर को देते जाएंगे, वो बताते हैं ना बड़े फखर से, मैंने वो इस्लामाबाद के फलां हॉस्पिटल से इलाज करवाया था, 12 लाख रुपया मेरा लगा है, लेकिन अभी तक फर्क नहीं पड़ा, फिर भी नहीं आया. तो वो 12 लाख अगर किसी गुड डीड में जाए, आराम भी आएगा, सुकून भी मिलेगा साथ. सो आई मीन यू नीड टू मेक अ चॉइस. ये दो रास्ते हैं, इनमें से एक. देन यू कैन टेक अ वार्म बाथ और अ कोल्ड बाथ. गर्मियां हैं तो मोटर चला के नहाएं ठंडे पानी के साथ, यूल फील रिलैक्स. सर्दियां हैं तो फिर गर्म पानी होना चाहिए ना, कहीं जी सेमिनार में उन्होंने ठंडा पानी कहा था. ओके, अकॉर्डिंग टू वेदर. एंड देन जोक अबाउट द वरी. जो परेशानी चल रही है उसके बारे में कोई लतीफा करें, इवन यू विल फील बेटर. बच्चे जब रोते हैं तो उनको क्या किया जाता है? हिलाया नहीं जाता. बच्चे रोए अल्लाह. या फिर वो पुराने दौर में एक वो कॉन्सेप्ट था चलूंगी बांधने का, था ना, चारपाई के साथ एक कपड़ा बांध देते थे, बच्चा उसके अंदर है, जैसे ही वो रुकी है, आपने जैसे ही चलाना शुरू किया, बच्चे भी बड़े कमीने होते हैं बाज़ का साथ ही. और कुछ माएं जो है, जो अक्लमंद माएं थी, उन्होंने उसके साथ रस्सी भी बांध ली कि मैं अपना काम भी करूंगी और साथ साथ बच्चे को रॉक भी करती जाऊंगी. सो रॉकिंग रियली हेल्प्स. भाई जब बचपन में रॉकिंग करने से आपकी बंद हो जाती थी तो अब नहीं होगी, राइट? सो यू नीड टू, आई मीन चेयर पे या जहां पे भी बैठे हैं, रॉकिंग डजंट मीन म्यूजिक चला के एंड रॉक एंड रोल, नॉट दैट वन. ओके, काउंट योर ब्लेसिंग्स. जो चीजें हैं अल्लाह ताला ने, जो चीजें जिनसे आपको नवाजा है, उनके बारे में सोचना शुरू करें, आपका स्ट्रेस खुद ही कम हो जाएगा. एंड that's all from my side. Thank you very much indeed for being such a good audience. And literally, you know, the time I entered, I was quite charged looking at your faces, and this thing continued till the end as well. So there should be a big hand for all of you. मेरे हाथ दो ही हैं, बाकी आपके भी. Thank you. Lovely. It's all for you.